सर्वसामर्थी प्रभु यीशु मसीह के महान और अद्भुत नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन भजन संहिता 115 और उसका 16वें वाक्य को देखिए। भजन संहिता 115 और उसके 16वें वाक्य, जहाँ लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। प्रभु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, इसके विषय में ये भजनकार कहते हैं। इसके लेखक के बारे में यहाँ पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं लिखा है, पर परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, प्रभु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इस बात को हम और आप अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर मनचाही चीज़ों को करता है। उसने मनुष्य को अपने गुणानुवाद, अपनी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए बुलाया, और उसी परमेश्वर ने सबसे पहले रहने वाले मनुष्य आदम को अपनी स्वरूप और अपने समानता में बनाया बोलकर हम देखते हैं। मनुष्य की समानता और परमेश्वर की समानता उन दिनों में इस प्रकार से थी कि जब लोग आदम को देखते थे और परमेश्वर को देखते थे तो वो पहचान नहीं पाते थे कि परमेश्वर कौन है और आदम कौन। इसीलिए परमेश्वर जो सारी चीजें करता है वो अद्भुत करता है। इसी के लिए वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इस बात की जानकारी हमारे जीवन में लगातार हम सब लोग करने की आवश्यकता है। इस वचन में यही बातों को परमेश्वर फिर से साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाला वो परमेश्वर है। स्वर्ग में उस महान परमेश्वर का सिंहासन है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है। इसी के लिए उस परमेश्वर की महानता, उस परमेश्वर की अद्भुत बातें हमें अपने जीवन में समझने की जरूरी है। इसी के लिए लिखा हुआ है वो स्वर्ग में है। इसीलिए आगे के वाक्य में लिखा है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी इसीलिए दी है ताकि हम इस पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी पर रहने वाले हर चीज के ऊपर अधिकार को रखे। धरती पर या पृथ्वी पर रहने वाली हर एक चीज, उसके ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार प्राप्त करने के लिए दिया है। इसे हम समझने की आवश्यकता है। उस पहले आदम को भी परमेश्वर ने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करने के लिए कहा था। आज भी परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में रहने वाले सारी चीजों के ऊपर अधिकार को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। इसी के लिए हम अपने जीवन में इस बात को समझने पाए कि मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। वो अधिकार देने वाला परमेश्वर है। हम जिस प्रकार से अधिकार की घोषणा करेंगे, उस प्रकार से सारे अधिकार, सारी आशीषें हम लोगों के जीवन में चली आएंगी। इसी बात को आज सवेरे के समय में आप और हम समझने पाए कि इस धरती पर रहने वाली सारी चीजों के लिए हमें अधिकार दिया गया है, और उसे प्राप्त करने के लिए हम अधिकार के साथ कार्य करें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।